नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ मेरी सहयोगी दीपाली। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस पर गुरु गोविंद सिंह जी के वीर साहिबजादों को किया नमन। कहा, भारत ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का लिया संकल्प। जैन जी और जैन अल्फा को विकसित भारत के लिए बताया अहम कड़ी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बहादुर बच्चों को प्रदान किए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। कहा, ये पुरस्कार देश भर के सभी बच्चों को करेंगे प्रेरित। अमेरिका द्वारा H-1B वीजा जारी करने को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा, वीजा मुद्दे पर अमेरिकी पक्ष के साथ लगातार वार्ता जारी। कहा, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा चिंता का विषय। वीवी राजेश केरल में भाजपा के पहले महापौर निर्वाचित। महापौर चुनाव में राजेश को मिले 51 वोट। केरल के किसी निगम में भाजपा की ये पहली जीत। बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर हमले जारी। चट्टोग्राम जिले के राउजान में हिंदू परिवारों के घरों पर आगजनी। पिछले 5 दिनों में 6 परिवारों को बनाया गया निशाना। परिवारों में दहशत का माहौल। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माता गुजरी, गुरु गोविंद सिंह और चारों साहिबजादों की वीरता को देश का गौरव बताया। उन्होंने कहा कि इनके आदर्श आज भी हर भारतीय को ताकत और प्रेरणा देते हैं। पीएम मोदी ने वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि वीर साहिबजादे क्रूर मुगल शासकों के सामने ऐसे मजबूती से खड़े हुए कि मजहबी कट्टरपंथ का वजूद हिल गया था। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित 20 बच्चे भी शामिल हुए। वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिरकत से साहिबजादों की प्रेरणाओं की कहानी नई पीढ़ी तक पहुंची। इस मौके पर उन्होंने साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की वीरता की कहानी का उल्लेख किया और कहा कि उन्हें उस समय की सबसे बड़ी सत्ता से टकराना पड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि वो लड़ाई भारत के मूल विचारों और मजहबी कट्टरता के बीच थी और उसमें एक ओर दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे तो वहीं दूसरी ओर क्रूर औरंगजेब की हुकूमत थी। औरंगजेब और उसके सिपह सालार भूल गए थे हमारे गुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वो तप त्याग का साक्षात अवतार थे। वीर साहिबजादों को वही विरासत उनसे मिली थी। इसलिए भले ही पूरी मुगलिया बादशाहत पीछे लग गई, लेकिन वे वो चारों में से एक भी साहिबजादे को डिगा नहीं पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अब भारतीयों के बलिदान और शौर्य की स्मृतियां दबेंगी नहीं। साहिबजादों के बलिदान की गाथा देश में जन जन की जुबान पर होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिकता हावी रही। जिस गुलामी की मानसिकता का बीज अंग्रेज राजनेता मैकाले ने 1835 में बोया था, उस मानसिकता से देश को आजादी के बाद भी मुक्त नहीं होने दिया गया। अब भारत ने तय किया है कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी ही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन जी और जैन अल्फा पीढ़ी पर भारत को विकसित भारत के लक्ष्य पर ले जाने का भरोसा व्यक्त किया।
उन्होंने देश के युवाओं से बड़े सपने देखने का आह्वान किया और कहा कि वे अपने आत्मविश्वास को कमजोर ना पड़ने दें। पहले युवा सपने देखने से भी डरते थे, क्योंकि पुरानी व्यवस्थाओं में ये माहौल बन गया था कि कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। चारों तरफ निराशा के वातावरण बना दिया गया था। लोगों को यहां तक लगने लगा कि भाई मेहनत करके क्या फायदा है। लेकिन आज देश टैलेंट को, प्रतिभा को खोजता है, उन्हें मंच देता है। उनके सपनों के साथ 140 करोड़ देशवासियों की ताकत लग जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से मुलाकात की। वीर बाल दिवस का मंच हर वर्ष उन बच्चों का सम्मान करता है जो अलग अलग क्षेत्रों में देश के लिए कुछ कर दिखाते हैं। इस वर्ष भी 18 राज्यों से 20 बच्चों को ये पुरस्कार दिए गए। ब्यूरो इनपुट के साथ गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश भर में आज वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। ये सम्मान उन बच्चों को दिया गया है जिन्होंने वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और खेल जैसे क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत सरकार का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान है जो हर वर्ष प्रतिभाशाली और प्रेरणादायक बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने वहां पर मौजूद बच्चों का उत्साहवर्धन किया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मैं सभी बच्चों को बहुत 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 बधाई देती हूँ। सभी बच्चों ने अपने परिवार, समाज और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। इसलिए मैं बच्चों के परिवारों के सदस्यों को भी बहुत बहुत बधाई। सिख पंथ के 10वें गुरु और सभी भारतवासियों के लिए पूजनीय गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 बेटों ने सत्य और न्याय के पक्ष में युद्ध और संघर्ष करते हुए बलिदान दिए थे। आज के दिन हम उनके 2 सबसे छोटे साहिबजादों का स्मरण करते हैं। सच्चाई और न्याय के लिए गौरव के साथ मर मिटने वाले उन महान वीर बालकों को हम सादर प्रणाम करते हैं। राष्ट्रपति ने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे विपरीत परिस्थितियों में भी साहस और दृढ़ संकल्प दिखाएं और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। इस देश के बच्चे देश प्रेम की भावना और ऊंचे आदर्श से भरे होते हैं। उस देश की मानवता सुनिश्चित रहती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करके आपको प्रोत्साहित किया गया है। इन पुरस्कार से देश के सभी बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। मुझे विश्वास है कि आप जैसे वीर और प्रतिभाशाली बच्चे निरंतर अच्छा काम करते रहेंगे। ये तो शुरुआत है, जिंदगी बहुत उड़ान करने के लिए बाकी है। मुझे लगता है आपके प्रतिभा से भारत जरूर उत्साहित होगा और बहुत सारे बच्चे आपको फॉलो करेंगे। वो भी अपना अपना हुनर दिखाने के लिए वो भी प्रयास जरूर करेंगे। आप सभी बच्चों को एक बार फिर मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और 100 से भी ज्यादा साल पहले दक्षिण अफ्रीका की धरती पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की लौ जलाई थी। वैसे तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की सक्रियता कई शहरों में थी, लेकिन इसकी शुरुआत जोहान्सबर्ग के पास से शुरू हुई थी, एक शांत जगह जहां धूप और हवा भी इतिहास की खुशबू लेकर आती है, और वह है गांधी टॉलस्टॉय फार्म। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन वहां पहुंचे, जहां आज भी स्थानीय लोग महात्मा गांधी की स्मृतियों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में डीडी न्यूज़ की टीम आई थी और वहाँ से थोड़ी दूर पर गांधी टॉल्स्टॉय फार्म है, जहाँ की गांधी जी ने अपने जीवन के अनमोल 3 साल बिताए थे। ये 3 साल उनके मानवता के साथ कैसे उसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके प्रयोग से संबंधित थे। हम इसी आश्रम में हैं, गांधी टॉल्स्टॉय फार्म, और हम आपको दिखाएंगे कि क्या है इस गांधी टॉल्स्टॉय फार्म। जोहान्सबर्ग से लगभग 40 किलोमीटर दूर लेनेसिया गौतेंग का नितांत शांत इलाका। धूप में नहाई घास, हवा में इतिहास की हल्की महक और दूर पहाड़ी पर उकेरा हुआ नाम गांधी टॉल्स्टॉय फार्म। ये वो स्थान है जहां 1910 में महात्मा गांधी ने अपने साथियों के साथ एक ऐसा समुदाय बसाया जिनके बीच सत्याग्रह सिर्फ नारा नहीं बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। करीब 1100 एकड़ की ये भूमि गांधी जी को उनके जर्मन मूल के साथी हरमन कालेनबाग ने दी थी। गांधी ने रूस के महान विचारक लियो टॉल्स्टॉय के सम्मान में फार्म का नाम टॉल्स्टॉय फार्म रखा, जिनकी अहिंसा और सरल जीवन की शिक्षाओं ने उन्हें भीतर तक प्रभावित किया। गांधी मानते थे चरित्र निर्माण ही संघर्ष की पहली सीढ़ी है। इसी फार्म में बैठकर ये तय होता था कि अन्यायपूर्ण कानूनों का अहिंसक प्रतिरोध कैसे करना है। सन 1910 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ कई प्रकार के अन्याय होते थे, जिसमें भारतीयों का बिना पास चलना अपराध था। ट्रेनों, बाजारों और सड़कों पर नस्लीय भेदभाव होता था। भारतीय विवाहों को कानूनी मान्यता नहीं थी। इन्हीं अपमानों ने गांधी को सत्याग्रह का मार्ग चुनने को प्रेरित किया। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।